हमको किसी को भी अपने अस्तित्व के बारे में कोई संदेह है क्या? किसी को संदेह नहीं। इसके बारे में संदेह होगा। आपको याद है क्या, मैंने उस दिन आपको 50 रुपए दिए थे, आपने मुझे दिए थे? नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं। उसके बारे में संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं या नहीं हूं, अपने अस्तित्व के बारे में किसी को संदेह नहीं होता। तो ये जो स्वयं की सत्ता है, यही परमात्मा है। इसको जिसने पहचान लिया है, उसके मन में कैसा प्रश्न आएगा कि मुझे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो ये जो परब्रह्म परमात्मा जो अपना स्वरूप है, ये ज्ञान ऐसा ही स्पष्ट होगा जिसने अपने अंतःकरण से इस अज्ञान के आवरण को फाड़ के फेंक दिया है। जितनी साधना है वो परमात्मा के प्राप्ति की नहीं है। जितनी साधना है ये इस अज्ञान के आवरण को हटाने की है। जैसे हम कहते हैं कि सूरज ढक गया है। सूरज नहीं ढकता महाराज बादलों से, सूरज उस बादलों से हजारों गुना बड़ा है। वो क्या ढकेगा? ढक गई है हमारी दृष्टि। उसी प्रकार से परमात्मा नहीं ढकता, उसका कभी अभाव नहीं है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। जो भी साधना है वो इस अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए। इसीलिए जितनी साधना है इसके द्वारा इस अज्ञान का जो कार्य है, प्रभाव है, हमको अपने आप को देह मान लेना, अपने आप को प्राणमय कोश मान लेना, अपने आप को मनोमय कोश मान लेना, अपने आप को विज्ञानमय कोश मान लेना, अपने आप को आनंदमय कोश मान लेना, ये 5 गलत फहमियां हमको अपने बारे में है। एक हो तो बात अलग है, यहां 5 है। तो ये प्रत्येक गलत फहमी को हटाते हटाते जब हम सिस्टमैटिकली जाएंगे तब जाकर के अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। हमारी अभी एक पुस्तक पब्लिश हुई है, अंग्रेजी में है, गाइडेड मेडिटेशन। उसमें हमने इस अप्रोच को लिया है। हम कैसे अपने स्थूल देह माने अन्नमय कोश उसके साथ तादात्म्य करके गलत फहमी में रहते हैं और कैसे उसमें से निकलना है। पहला मेडिटेशन वो है। दूसरा मेडिटेशन है हम कैसे अपने आप को प्राणमय को समझते हैं और उसके क्या कार्य है, इफेक्ट है, उसमें से निकलने की क्या साधना है, दूसरा प्रकरण। इस प्रकार से प्रत्येक कोश के समझने के बाद उसका तिरस्कार करके जो बचता है, जिसका तिरस्कार नहीं हो सकता, जो अहेय है, उस वस्तु को हम आत्मस्वरूप से पहचाने। तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। और ये कौन साधक है, कैसे साधक है, अब इसका वर्णन आता है 17वें श्लोक में। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः का तात्पर्य है जिन्होंने ज्ञान के डिटर्जेंट से अज्ञान का पाप धो दिया है। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान है आइडेंटिटी क्राइसिस, अपने आप के बारे में गलत फहमी। हमने अपने आप को देह मान के रखा है, इसीलिए जागृत अवस्था में पाप पुण्य की निर्मिति होती है। हमने अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी मान के रखा है, इसलिए स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमारे पाप पुण्य की निर्मिति होती है।
और हमने अपने आप को कारण देह मान के रखा है, इसीलिए मेडिटेशन करने का पाप करते हैं। आई एम नॉट कंफ्यूज। ये 3 कारण है, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। हमारी अवधूत गीता में विचार आता है, वहां कहते हैं कि भगवान हमारे ये 3 पाप है, अपराध है, इसको क्षमा कर दो। कौन से 3 अपराध है? कि शब्दों के द्वारा भगवान हमने आपकी स्तुति करी, ये जानते हुए भी कि आप शब्दों के परे हैं, इसीलिए हमको माफ कर देना इस पाप के लिए। भगवान की सबसे बढ़िया स्तुति होती है चुप रहने से, बोलने से नहीं होती। जब हम चुप हो जाते हैं तब प्रभु बोलने शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा पाप हमने किया भगवान, हम अनेक तीर्थ स्थानों पर गए और वहां जाकर के हमने आप सर्वव्यापी है इस सिद्धांत का खंडन किया है, इसीलिए भगवान हमारे इस पाप को माफ कर देना। और तीसरा पाप जो महापाप है, क्या? हमने मेडिटेशन किया है। और ये मेडिटेशन क्यों किया? अभी हम परमात्मा नहीं है, मेडिटेशन करने के बाद परमात्मा बन जाएंगे। अरे बाबा, जो मेडिटेशन के बाद परमात्मा बन जाता है वो बनावटी होगा, ऐसे बहुत नानावटी है। इसीलिए ये 3 पापों से हटने के लिए साबुन कौन सा है? तो कहते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, अपने समझ को ठीक करना है। ज्ञान शब्द का अर्थ संदर्भ के दृष्टि से जब हम देखेंगे तब उसमें गलतफहमी नहीं होती। कहीं कहीं ज्ञान का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहीं ज्ञान शब्द का अर्थ है अंतःकरण, कहीं ज्ञान शब्द का अर्थ है हमारी समझ। तो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिन्होंने अपने समझ को ठीक कर लिया है, ऐसे समझदार लोगों के ही जीवन से सभी पाप हट गए हैं। तो कौन है वो? कैसी समझदारी की साधना है? पहली बात तद्बुद्धयः, दूसरी बात तदात्मानः, तीसरी बात तन्निष्ठाः और चौथी बात तत्परायणाः। ये 4 बातें जिनमें आ गई है, उन्होंने ज्ञान के साबुन के द्वारा इस अज्ञान के मैल को धो के निकाला है। अब ये 4 बातों को ठीक से समझ लें। तद्बुद्धयः, उनकी बुद्धि तत् माने परमात्मा में ही लगी रहती है। बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने क्या? बुद्धि कोई चंदन थोड़ी है कि अपने सर को लगा लिया। तो बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने क्या? अब इसके बारे में सोच लें। हमारे बुद्धि की ये क्षमता है कि हम इस बुद्धि के द्वारा जो चाहे वो सिद्ध कर सकते हैं। एक उदाहरण ले लो, अपने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी महाराज, उनका एलटीटीई की एक अम्मा थी, उन्होंने आत्महत्या करके उनको मार दिया। अब ये तो पुरानी बात हो गई, अपन को क्या करना है? अपन को सीखना है। समझो दोनों को हम ले आएंगे सामने। अब कैसे ले आएंगे? कहानी में सब कुछ संभव है, तो ले आए। उसके बाद दोनों को कहेंगे कि बताओ, राजीव गांधी को पूछेंगे कि तुमको इसने मारा, ठीक किया कि गलत किया? तो वो ऐसा सिद्ध करके दिखाएंगे कि उसने गलत किया है। और उस अम्मा को पूछो कि जिसने अपने जान को खो करके उसको मारा, उसको पूछो, वो भी सिद्ध करके बताएगी कि उसने जो किया है वो ठीक किया है। इसीलिए बुद्धि नाम का शस्त्र भगवान ने हमको ऐसा दिया है कि जिसके द्वारा हम अपना सत्यानाश भी कर सकते हैं और हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति भोगवादी है, चार्वाक, वो आपको ऐसा सिद्ध करके बताएंगे इस जगत में आने का एक ही प्रयोजन है,
भगवान ने ये सब चीजें काहे के लिए बनाई? रखने के लिए नहीं, आदमी की भोग के लिए बनाई है, इसीलिए भोगते रहो। वो सिद्ध करके बताएंगे, वैसा जीवन जिएंगे। इसीलिए इस बुद्धि को यदि हम द्वैत में लगाएंगे तो हम अपने आप का सत्यानाश कर रहे हैं। और इसी बुद्धि को यदि हम तत् माने परमात्मा में लगाएंगे तो इसी बुद्धि के द्वारा हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसलिए इस बुद्धि का परिमार्जन करना है, बुद्धि को सुसंस्कृत करना है। हम लोगों को ये कल्पना होती है कि मन में विचार आए माने हम विचारमान नहीं है। मन में विचार आना ये विचारी पुरुष का लक्षण नहीं है। विचार किसको कहते हैं? विचार हमारे बुद्धि की वो प्रणाली है जिसके द्वारा हम भेद का समापन करके अभेद की स्थिति को प्राप्त हो जाते, उसको कहते विचार। और हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार होने चाहिए शास्त्र सम्मत। यदि हमारी बुद्धि शास्त्रों के प्रति समर्पित होगी तब जाकर के हमारे बुद्धि के द्वारा जितने विचार किए जाएंगे वो शास्त्र के सिद्धांतों का समर्थन करेंगे, और जो विचार शास्त्रों के सिद्धांतों का समर्थन करेंगे वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने ऐसा विचार किया, ये भी विचार ही है लेकिन है असल में अविचार। एक बार एक लड़का अपनी मां के साथ हमारे पास आया और कहता है कि स्वामी जी हमारी मम्मी आपके पीछे पड़ी रहती है, शी इज योर फैन। तो हमने कहा शी इज माई फैन एंड यू आर माई ट्यूबलाइट। क्योंकि तुमको समझ में नहीं आती बात, ट्यूबलाइट किसको कहते हैं? स्विच ऑन कर दो, पता नहीं कब ऑन होगा। स्विच तो ऑन है के लिए लेकिन प्रकाश नहीं पड़ता है। अच्छा, तो हमने क्या समझाओ तुम्हारी माँ को जो तुम समझाना चाहते हो? बोले स्वामी जी देखो भगवान हर जगह है ना? हाँ हर जगह है, नहीं ऑब्जेक्शन। बोले नहीं, भगवान यदि हर जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? मैं मम्मी को यही बताता हूँ भगवान सब जगह है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये समझती नहीं। उसको लग रहा था वो विचार कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि देखो हम फिर से विचार करेंगे, तुम्हारा ही शब्द भगवान सब जगह है ना? हाँ है स्वामी जी। तो क्या मंदिर में नहीं है? हाँ मंदिर में भी है। तो तुम्हारी माँ जब मंदिर में जाती है तो कौन सा पाप कर रही है? और दूसरी महत्व की बात, तुम्हारी माँ बेवकूफ है और उसके पुत्र तुम बड़े अकलमंद हो। लॉ ऑफ हेरिडिटी भी तो कोई होता है ना? इसीलिए विचार ऐसा करो। तो स्वामी फिर मैं क्या करूं? हमने कहा देखो मैं तुमको तुम्हारे कान में बताता हूं, मां के सामने नहीं बताता। फिर मैंने उसको बताया देखो बेटा, मंदिर में मां के साथ जाने से वो यदि खुश हो जाती है और यदि तुम अपने मां से वास्तव में प्रेम करते हो तो जिसके द्वारा तुम्हारी मां खुश हो जाती है वो करने में तुमको क्यों कष्ट होवे? क्या तुम अपने मां के लिए इतना भी पाप नहीं कर सकते कि मंदिर में जाना है? तो स्वामी जी आई थिंक यू आर टॉकिंग सम सेंस, आई सेड समटाइम्स आई डू। देखो तद्बुद्धयः, हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे माने हमारे विचार साधु संतों के वाणी का समर्थन करें। हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे माने हमारे विचार शास्त्रों के सिद्धांतों का समर्थन करें। हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे माने हम अपने राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के जीवन ना जिए। हम अपनी बुद्धि परमात्मा में लगावे माने हमारे विचार ऐसे होवे कि जिसके द्वारा हम एकता का समर्थन करें, विविधता का विरोध करें। यदि हम ये बात करेंगे कि हम महाराष्ट्रियन हैं और वो केरला के हैं और वो बंगाल के हैं, तो ये विचार थोड़ी, ये अविचार है। जब हम विचार करेंगे हम सब भारतीय हैं तब वो विचार हुआ ना।
इसीलिए बुद्धि को परमात्मा में लगाना माने अद्वैत की निष्ठा का मार्ग प्रारंभ हो गया है। जो बुद्धि द्वैत का भेद का प्रतिपादन करती है वह बुद्धि नहीं है, वो बुद्धू है। तद्बुद्धयः आगे जा करते हैं तदात्मानः। कैसे हम अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कराए। तदात्मानः हम सब लोग जितना भी ज्ञान जगत में प्राप्त करते हैं उसके बारे में एक दोष रह जाता है। कौन सा दोष है? जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो जाता है। एक उदाहरण से हम समझाएंगे आपको। अनात्म भाव माने किसी को भी पहचानना मैं नहीं है के रूप में। जैसे ये पुस्तक को मैं जानता हूं, इस पुस्तक की पहचान कैसी है मुझे कि ये पुस्तक है, इसको मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं पुस्तक नहीं हूं। तो इस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो गया है। तो तदात्मानः परमात्मा को भी हम जब पहचानना चाहते हैं, परमात्मा के बारे में भी जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी ये ज्ञान प्राप्त करने की जो पहली प्रक्रिया है उसका इतना प्रभाव हम पर होता है कि हम भगवान को अपने से भिन्न के रूप में पहचानना चाहते हैं। जब तक हम भगवान को अपने से भिन्न के रूप में पहचानना चाहेंगे तब तक के हम अपने उपाधि के गुलाम हैं। इसीलिए एक जगह में ताओ फिलॉसफी में ये विचार आता है, मनुष्य जब भगवान की कल्पना करता है तो मनुष्य भगवान की कल्पना मनुष्य के जैसी करता है। यदि कोई गधा भगवान की कल्पना करेगा तो वो क्या कल्पना करेगा? भगवान इतना सुंदर गधा है, उसके बड़े बड़े सुंदर सुंदर बाल है, उसका नीला नीला रंग है और जब वो आवाज निकलता है तो उसमें से सप्त सुरों की संगीत की मधुर मुस्कान निकलती है। क्योंकि गधा अपने भगवान को गधे के रूप में ही सोच सकता है। इसीलिए महाराज तदात्मानः परमात्मा को हम पहचानेंगे जब आत्म स्वरूप से, तब ही भगवान की पहचान सच्ची है, अन्यथा भगवान की पहचान की केवल कल्पना रहेगी। इसीलिए पहले अपने अंतःकरण को पवित्र शुद्ध करके इस उपाधि से हट जावे और जो उपाधि का तिरस्कार करने के बाद जो बचता है वो है आत्मज्ञान। ध्यान से सुनना। और उस आत्मा का जब स्वरूप हम चिंतन करने लग जाते हैं तब पता चलता है कि इस एक तत्व के सिवा द्वैत का कहीं नामो निशान नहीं है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन नेह मामास्ति किंचन, केवल एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए तदात्मानः भगवान को हमेशा आत्म स्वरूप से पहचानना है। यह दूसरी साधना है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण में प्रभु का दर्शन करने के सक्षम हो जाते हैं। तदात्मानः। उसके बाद तीसरी बात आती है तन्निष्ठा। और ये जो साधना है ना, ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है कि जैसे कई लोग पार्ट टाइम करते हैं, सुबह में ऑफिस में गए, फिर 2 घंटे के लिए कॉलेज में गए, फिर 3 घंटे के लिए कंप्यूटर का कोर्स किया और फिर जाकर के गए डिस्को का डांस सीखा और सुबह से शाम तक आई एम सो बिजी स्वामी जी, मॉर्निंग टिल इवनिंग आई एम डूइंग समथिंग और द अदर एंड गोइंग नोवेयर। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन ये कोई पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं। तन्निष्ठा, प्रत्येक क्षण अपने जीवन का साधना का क्षण होता है। ध्यान से सुनना। जब हम बोलते हैं तब हम साधना कर रहे हैं, जब हम सुनते हैं तब हम साधना कर रहे हैं, जब हम खाते हैं तब साधना कर रहे हैं, जब हम चलते हैं तब साधना कर रहे हैं, जब हम सोते हैं तब साधना कर रहे हैं। एक भी क्षण, एक भी अपने जीवन का कार्यकलाप साधना के सिवा नहीं है। इतना जागरूक होकर के जिएंगे तब हमने
तन्निष्ठा इस शब्द का अर्थ समझा है। अन्यथा भगवान का नाम लेना, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, और हमेशा जय राधे जय कृष्ण हनुमान जी की जय हो रहा है। और किसी नौकर ने कुछ गलत काम किया, किसी ने कुछ गलती करी, उसके ऊपर में गाली सहस्त्र नाम स्वाहा, एक के बाद एक गालियां। जिस मुख से भगवान के नाम के बाद गाली निकलती है, उस मुख में भगवान का नाम च्युइंग गम के जैसा रखा हुआ था। ये बच्चे जो बबल गम खाते हैं ना, तो बबल गम हृदय में थोड़ी होता है, पेट में थोड़ी होता है, वो अपने मुख में ही होता है। जब मर्जी आए तो फट से निकाला। उसी प्रकार से कोई देखा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, वो गए और फिर अपना राक्षस बाहर आने शुरू हो गया। इसीलिए तन्निष्ठा का तात्पर्य है अपने प्रत्येक कार्यकलाप में हमारी साधना हो रही है, इसका अलर्टनेस रहे, इसके बारे में जागृति रहे। देखो, जो संगीत की साधना करते हैं वो लोग अपने खाने पीने में भी संगीत की साधना करते हैं कि ये जो तला हुआ है ना, ये मैं नहीं खाता। क्यों? अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसा है ना कि जब वो खाएंगे ना फिर गला पकड़ लेता है। इसीलिए न खाना और ये ताने निकालना, इसका कोई संबंध थोड़ी है ऊपर ऊपर से। लेकिन जो ये साधना कर रहा है संगीत सीखने की, वो अपने आप अपने खाने पर नियंत्रण कर रहा है। और ऐसा नहीं कि जब मुझे गाना उस समय मैं नहीं खाता हूं, बाद में खाते रहता हूं। हाँ, ये तो 24 घंटे का धंधा है। इसीलिए तन्निष्ठा, और ये निष्ठा तब पक्की होगी जब हम अपने जीवन को अनुष्ठान के रूप में जिएंगे। देखो, आपको यदि रामचरितमानस का पाठ करना हो और आपने ऐसा निर्णय ले लिया कि जब टाइम मिलेगा हम पाठ कर लेंगे, हम आपको गारंटी देते जिंदगी भर में एक भी पाठ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम मिलेगा तब, पर टाइम मिलता ही नहीं। अब क्या करें? तो यदि दूसरा प्रकार करें, हमने व्रत ले लिया है, मास पारायण करना है या नवान्न पारायण करना है 9 दिन का, यदि वो व्रत करके ले लो तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमने निष्ठा ली है, हमने अनुष्ठान किया है। उसी प्रकार से यह आध्यात्मिक जीवन जीने की निष्ठा जब होगी कि हमको इस जगत में परमात्मा को पहचानने के सिवा दूसरा कोई भी प्रायोरिटी का कर्म नहीं है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ इज टू रिकॉग्नाइज आवर एसेंशियल सेल्फ, बाकी सब सेकेंडरी है। स्वामी जी, ये बड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। आप हमको कहो पैसे कमाओ तो हम भी वही कहेंगे, बड़ा कठिन है, लेकिन आपको थोड़ी कठिन है। ये तो बाएं हाथ का खेल है। उसी प्रकार से जिसमें हम लग जाते हैं वो कठिन नहीं लगता। कठिन कब लगता है? जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, उसके बाद जो दिखता है उसको कहते हैं कठिनाइयां। The definition of obstacles is when our attention is taken away from the goal, what thereafter appears is called as an obstacle. इसीलिए तन्निष्ठा, अपनी निष्ठा पक्की हो जाए, जगत में साधना में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे कहते हैं तत्परायणाः, चौथा ज्ञान साधना का वर्णन। तत्परायणा, परायण माने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, पर माने सर्वश्रेष्ठ, अयन माने स्थान, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्तव्य यदि कोई है तो केवल एक ही, और वो है अपने स्वरूप को पहचानना। इस 4 बातों को लेकर के जो जीवन जिएगा वो ज्ञान साधना कर रहा है। अब इसमें देखो, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये क्या प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करो, ये नहीं कहा। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि ही शास्त्रीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो नहीं कहा। बिल्कुल सरल सरल साधना हम सब गृहस्थों के लिए बताइए। कई बार ये चक्कर आता है गृहस्थों का। एक सज्जन हमको कल परसों मिले,
वो शायद हमको कहीं सुन रहे थे और आने के बाद, स्वामी जी हम आपको देखने के लिए बड़े तरस रहे थे, अब आपको मिले, अब हमको प्रश्न पूछना है। हमने कहा एम आई डाउटफुल पर्सनैलिटी, एनीबडी सीज इन आस्क मी डाउट्स? बोले स्वामी जी बोलने दो मुझे, बोलो। प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप ये बताइए हम गृहस्थों को साधना कैसी करनी चाहिए? तो हमने कहा आप गृहस्थ हो माने कोई क्या तीर मार दिया क्या? देखो ध्यान से सुनना इसको। क्या गॉड रियलाइजेशन में भी रिजर्वेशन चाहिए? 33% रिजर्वेशन फॉर लेडीज, 69% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और कुछ बचा तो दूसरों को दे देना, नहीं तो उनको अनरियलाइज रहने देना। ऐसा थोड़ी होता है। हम यदि गृहस्थ है तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को और सूक्ष्मता से जिए। और गृहस्थ कौन है? जिनको बीबी बच्चे होते वो गृहस्थ नहीं होते। जिसने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है वो गृहस्थ है, फिर उसके कपड़े का रंग कुछ भी क्यों ना हो। इसीलिए गृहस्थ का तात्पर्य जिसने अपने आप का देह के साथ तादात्म्य किया है और उसके पश्चात देह बुद्धि से जो जीता है वो है गृहस्थ, और उसमें हम सभी आ गए हैं। इसीलिए ये जो साधना बताई है ज्ञान की, तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः, ये सबके लिए सामान्य साधना है। ऐसा नहीं कि बाबा जी के लिए तो ठीक है लेकिन हम गृहस्थों के लिए कुछ कंसेशन मिले, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ये बताओ कि एक डॉक्टर है बना है, वो इसलिए डॉक्टर बना है क्योंकि उसने रिजर्वेशन कोटा से एडमिशन ली और सुपर रिजर्वेशन कोटा से पास हो गया, और डबल सुपर रिजर्वेशन के कारण उसको डॉक्टरी का जॉब मिल गया, और आपको ऑपरेशन करवाना है तो आप किसके पास जाओगे? नहीं देखो ना वो तो स्पेशल कैटेगरी से आया है इसीलिए स्पेशल होगा। नहीं, हम जाएंगे जो लायक डॉक्टर है उसके पास। ये नहीं देखेंगे कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि कौन है, हम देखेंगे उसकी काबिलियत है कि नहीं। इसी प्रकार से तत्व के प्राप्ति में, भगवान के प्राप्ति में सभी के सभी भेद अनावश्यक है। एक ही साधना, तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः। और भगवान ने अनेक वचन का उपयोग किया है, माने ये एक दो आदमी की मोनोपली नहीं है, ये हम सब के लिए संभव है। देखो भगवान ने भगवद गीता में जो बातें बताई है ना, ये काल्पनिक नहीं है, ये हम सब के लिए संभव है। इसीलिए इसको हृदय में उतारे तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, ऐसा व्यक्ति फिर कभी इस जगत में रह करके दुखी नहीं होता। देखो ये जो शब्द होते हैं ना, फिर वो मरने के बाद फिर पैदा नहीं होता, तो इसका प्रभाव धीरे धीरे 1000 बार सुनने के बाद नष्ट हो जाता है। एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आप लोग जो हमेशा कहते हैं फिर जन्म नहीं होगा, लेकिन हम तो जन्म चाहते हैं ना, क्यों नहीं होगा? तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम का तात्पर्य है कि हम उसके बाद इसी जगत में रहेंगे लेकिन दुखी नहीं होंगे। जन्म होना माने दुखी होना, और मोक्ष होना माने मौज में रहना। यही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य पकड़ के रखो। किसी भी हालत में मस्त रहेंगे, किसी भी हालत में दुखी नहीं होंगे। वी रिफ्यूज टू बिकम मिजरेबल एंड वी आर रियलाइज्ड। आप देखेंगे कितने संतों के चरित्र में उनका जीवन देखो। अपने महाराज श्री का जब ऑपरेशन हुआ था, उनके लार्ज इंटेस्टाइन निकाल दिए गए थे, उस समय हम कलकत्ते में थे, और उनके पेट में छेद करके वहां से वो सब कचरा बाहर निकलता था। एक बार भी उन्होंने पूछा नहीं कि क्या किया, और जब वो नर्सिस डॉक्टर आती थे तो उनको सलाहते थे कि बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया, लो कौन कर सकता है। इसीलिए जीवन में दुखी होना ये जन्म है, और दुख के कितने भी कारण आ जाए फिर भी दुख की छटा अपने चेहरे पर नहीं लाने देना, यही मोक्ष है। गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः।
लेकिन ये कौन कर सकते हैं? जिन्होंने ज्ञान साबुन के द्वारा अपने अंतःकरण के मैल को धो के निकाला है। इसीलिए ज्ञान साबुन का इस्तेमाल करो और साफ हो जाओ। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हमारा देह के साथ तादात्म्य है, इससे कोई नुकसान नहीं। हमारा अपने इंद्रियों के साथ तादात्म्य है, इससे कोई नुकसान नहीं। नुकसान हो जाता है कि जब हम अपना तादात्म्य परिच्छिन्नता में रखते हैं। जैसे मैं देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हूं, तो ये जो मैं है, जो देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, ये मैं और दूसरे देह के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला मैं, ये भिन्न है। यहां से परेशानी प्रारंभ हो जाती है। जैसे देखो, बड़ा सरल विचार है। ये जो 3 पुरुष बताते हैं व्याकरण में, प्रथम पुरुष माने मैं, मध्यम पुरुष माने तू और तृतीय पुरुष माने वो। तो जो तृतीय पुरुष है, उसका जब अनेक वचन होता है, वो और वे, वो तृतीय पुरुष ही रहता है। और जो मध्यम पुरुष है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तू और तुम सब, तो उसमें भी वो मध्यम पुरुष ही रहता है। लेकिन जो मैं है, इस मैं का अनेक वचन नहीं होता, इस मैं का लिंग भेद नहीं होता। जैसे वो लड़का या वह लड़की, तो उसमें तो तृतीय पुरुष में लिंग भेद हो गया, मध्यम पुरुष में हो गया। लेकिन जब हम अपने उत्तम पुरुष में आते हैं, तो वहां ना तो लिंग भेद है, ना तो अनेक वचन है। और जब हम मैं का अनेक वचन करेंगे, तो मैं का अनेक वचन क्या होगा? हम सब। मैं का अनेक वचन हम है। इसीलिए जो मैं है, ये परिच्छिन्न नहीं है, ये एक ही है। और इसी गलती के कारण कि हम इसको समझ नहीं सकते, पूरा का पूरा संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए ये तो बात हमारे समझ में आती है, जो बिजली बल्ब से काम कर रही है, जो बिजली फैन से काम कर रही है, जो बिजली ये वीडियो कैमरा से काम कर रही है, और जो बिजली इस माइक से काम कर रही है, तो क्या ये 4 प्रकार की बिजलियां हैं? क्या एक ही बिजली है? तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि प्रकाश देने वाली लाइट ब्रांड बिजली है, और ये जो माइक वाली बिजली है वो साउंड ब्रांड बिजली है, और जो फैन वाली बिजली है वो हवा ब्रांड बिजली है। नहीं, बिजली एक ही है। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य सभी उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो जहां हमारा ध्यान इस चैतन्य तत्व पर रहेगा, वहां उपाधि के कारण होने वाले जो भेद है, उन भेदों का प्रभाव हमारे विचारों पर नहीं पड़ेगा। भेद तो दिखेंगे ही। हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि माइक और फैन और बल्ब और कैमरा सब एक है। नहीं, वो तो भिन्न है। माने इस ज्ञान में क्या हो रहा है कि उपाधि के भेद को समझते हुए भी हम इसके माध्यम से जो एक बिजली अभिव्यक्त हो रही है, उसमें भेद नहीं कर रहे। अब इस उदाहरण को अपने स्वयं के जीवन में ले आए। जब मैं कहता हूं कि मैं मोटा हूं, तो ये जो मैं है,
इसने देह के साथ तादात्म्य करके बात करी है कि मैं मोटा हूं। फिर ये मैं कहता है कि मैं देखता हूं, तो किसके साथ तादात्म्य हुआ है? आंखों के साथ। जब ये मैं कहता है कि मैं सुनता हूं, तो ये मैं का तादात्म्य हुआ कान के साथ। जब ये मैं कहता है कि मैं बोलता हूं, तो इस मैं का तादात्म्य हुआ हमारी वाणी के साथ। जब ये मैं कहता है कि मैं दुखी हूं, तो तादात्म्य हुआ मन के दुखी वृत्ति के साथ। तो ये इतने जो मैं का हमने प्रयोग किया, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं दुखी हूं, ये सब मैं अलग अलग है क्या? नहीं। तो हम जब ये विचार करते हैं, तो उस विचार में हमको स्पष्टता है कि जो बोलने वाला है वही सुनने वाला है, जो सुनने वाला है वही देखने वाला है, जो देखने वाला है वही सुखी है या दुखी है। तो ये जो एक मैं है, उपाधि के विविधता के कारण उसमें अनेकता नहीं आई है। अब इसी विषय को और थोड़ा आगे ले जाए। जैसे एक पुष्प है, अच्छा ये आज रह गया सरेंद्र, ये पुष्प है, ये पुष्प तो एक ही है, लेकिन इस पुष्प को हम कैसा देखते हैं? 5 प्रकार से देखते हैं। इसका शब्द करेगा, उसका स्पर्श होगा, उसका रूप रंग है, उसका रस है, चख के देखो कड़वा लगेगा, मीठा लगेगा, गुलकंद के जैसा लगेगा, और उसका गंध है। तो एक ही वस्तु को हम 5 प्रकार से देख रहे हैं। और ज्ञान क्या हो रहा है? क्या हमने 5 वस्तुएं देखी है? ज्ञान हो रहा है हमने एक ही वस्तु देखी है। अब देखो कैसी मजे की बात है। वस्तु एक, बीच में उस वस्तु को प्राप्त करने के 5 इंद्रिय। तो एक वस्तु को 5 इंद्रियों के द्वारा जानने के कारण 5 प्रकार का ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान क्या हुआ कि ज्ञान एक ही वस्तु का हुआ है, 5 वस्तु का नहीं हुआ। इसी प्रकार से अब इसको समष्टि में ले आवे कि जो यहां से बोल रहा है वही वहां से सुन रहा है। देखो कैसी मजा आ गई। यदि यहां से चैतन्य का स्विच ऑफ कर दिया जाए तो प्रेमपुरी वालों को परेशानी। अब इस बाबा जी का क्या करें? इसको जल समाधि दे या भू समाधि दे कि अग्नि समाधि दे कि पुलिस को बुलाओ, सबसे बढ़िया बात, झंझट खत्म। तो जब तक के यहां चैतन्य है तभी तक बोलने की प्रक्रिया है। अगली बात मैं नहीं करूंगा, आपको क्यों मैं मारूं? मारना हो तो मैं अपने मार दूं। इसीलिए उपाधि में भी भिन्नता होवे तो भी जिसकी उपाधि है वो एक है। अब इतना सब होने के बाद सवाल ये आता है कि आपने क्यों बताया भैया? इसलिए हमारा ध्यान जब उपाधि पर रहेगा तो हम भेद का दर्शन करेंगे, एक, हम भेद का प्रतिपादन करेंगे, 2, और हम भेद का समर्थन करेंगे, 3। तो यदि हमारा ध्यान उपाधि पर है और ये उपाधि ही भेद का मूल कारण है, तो यदि हमको अपने दिमाग से ये भेद की भावना को निकाल देना है, और जब तक के भेद भावना रहेगी तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा। तो ये भेद भावनाओं को निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? सब उपाधियों को नष्ट कर डालो? नहीं, उपाधि को रहने दो। उपाधि को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं, केवल समझ ले। जैसे हम गुजराती है, दूसरा बंगाली है, तीसरा मद्रासी है, चौथा राजस्थानी है, तो हमारा ध्यान कहां गया है? एक एक अलग अलग उपाधि पर गया है।
भाषा की उपाधि लगा दी तो हम बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी बन गए। लेकिन जब हम इस भाषा का त्याग कर देते हैं तो हम कहेंगे हम भारतीय हैं। अब हम भारतीय बने तो दूसरे पाकिस्तानी बने, फिर वहां उपाधि आ गई, जहां उपाधि आ गई वहां झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर हम इस देश की भी उपाधि का त्याग कर देंगे तो क्या होगा कि हम मनुष्य हैं। फिर उसमें कोई नहीं कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या श्रीलंका वाला या अमेरिकन है, कोई भेद नहीं, सब मनुष्य है। लेकिन जहां हमने अपने मनुष्य की उपाधि के साथ पकड़ लिया तो हम मनुष्य है, बाकी पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, तो फिर भी वहां उपाधि का प्रॉब्लम रहेगा। तो हम वहां से भी निकल जावे और ऊपर आए कि हम इस जगत में जितने भी चैतन्य युक्त प्राणी हैं वो हम हैं। वहां हमारा ध्यान गया तो उसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी के सभी आ गए। फिर भी वहां एक चक्कर रहेगा, हम चैतन्य है, कुर्सी जड़ है, फिर वहां भेद हो गया। तो फिर पता चलेगा कि एक ही तत्व एक जगह में चैतन्य का रूप लेकर के अभिव्यक्त होता है, दूसरे जगह में जड़त्व का रूप लेता है। लेकिन जो चैतन्य और जड़ता दोनों का समर्थन करता है वो जड़ चेतन के परे है। यह जो तत्व है, यहां हमारी यदि दृष्टि चली गई तो हमारे बुद्धि से भेद हमेशा के लिए निकल जाएगा। और उसके लिए करना क्या है, उसके लिए बताई है साधना। भगवान ने तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा। तत् ये जो शब्द है ना, ये तत् शब्द व्याकरण की दृष्टि से देखे तो सर्वनाम भी है और धातु भी है। सर्वनाम माने सबका नाम। जैसे किसी का नाम समझो अशोक है तो अशोक सबका नाम नहीं हो सकता, लेकिन मैं सभी कह सकते हैं। मैं अपने आप को कभी अशोक नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अपने को मैं कहूंगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने को मैं कहता है। इसीलिए ये जो मैं है यह सर्वनाम है। उसी प्रकार से जो तत् है यह तत् सर्वनाम है। तो जो सबका नाम है वह परमात्मा। दूसरी बात, तत् माने व्याप्त होना है। जो सब में व्याप्त है वो परमात्मा। तो हमारी निसाधना क्या हुई, तद्बुद्धयः। तो हमारा ध्यान बुद्धि उसमें लगे जो सब में है और जो सब में व्याप्त है, तद्बुद्धया। फिर तदात्मानः, हमारा मन उस पे लगे कि जो सब में है और सब में व्याप्त है। फिर तन्निष्ठा, और इसमें हमारी निष्ठा प्राप्त हो जाए। और तत्परायणा, और यही हमारे जीवन का परम अयन माने परम लक्ष्य हो, परम गति हो। इस प्रकार से जितना हम अपना ध्यान इस एक तत्व की तरफ रखेंगे तो क्या होगा, उपाधि के भेद जानने के बाद भी हमारे द्वारा भेदभाव नहीं होगा। भेद को देखने से नुकसान नहीं है। जैसा हम यहां देख रहे, भेद देख रहे, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पढ़े लिखे है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई अमीर नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। इतना भेद है। इस भेद से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तब हो जाता है कि एक बार भेद का दर्शन होने के बाद भेद भावना करने लग जाए। जो अमीर है वो अच्छे होते हैं, जो अमीर नहीं है वो यूं ही ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो अच्छे होते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं है वो बुद्धू है, ठीक है। ये भेद भावना जब हमारे हृदय में आएगी तब जाकर के आदमी के जीवन में संसार और सब की सब परेशानी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस भेद का दर्शन करना और उस भेद के दर्शन के द्वारा प्रभावित होना, ये दो बातें हैं। तो इसको लेकर के भगवान बताते हैं कि ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिसने ये समझ प्राप्त कर ली है और ये समझदारी के साथ जीवन जीता है,
ऐसे ही व्यक्ति गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, फिर वो कभी दुखी नहीं होते। कल हमने आपको ये पुनर्जन्म का, फिर वो जन्म नहीं लेते, इसका अर्थ बताया था। फिर जन्म नहीं लेते का तात्पर्य है फिर वो दुखी नहीं होते। एक ही बात को पकड़ लेना आज के सत्संग में, किसी भी हालत में अपने आप को दुखी मत करना, किसी भी हालत। जो व्यक्ति स्वयं को दुखी करना स्वीकार करता है उसको भगवान भी सुखी नहीं रख सकते। इसीलिए पुनर्जन्म का तात्पर्य है मैं दुखी हूं, यह फल व्याप्ति, इसी को कहते कर्म फल। वेदांत की भाषा में इसको कहते फल व्याप्ति। कर्म के जो फल है उसके साथ तादात्म्य कर लेना, उसको कहते हैं फल व्याप्ति या कर्म फल। इसलिए गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। अब ऐसा जो साधक है जिसने उपाधि का भेद तिरस्कृत करके जिसकी उपाधि है उस एक तत्व को पकड़ लिया है, अब इसकी दृष्टि क्या हो गई? देखो पूरी जो साधना है ना, पूरे साधना का तात्पर्य क्या है? एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी हमको साधना बताओ। तो वहां एक अम्मा थी, उसका नाम साधना था, मुझे मालूम था। तो स्वामी जी को साधना बताने, वो खड़ी है। तो साधना माने क्या? बोलो तो सही, आप साधना करना चाहते, माने क्या करना चाहते? तो सर जी आप जो बताएंगे वो करेंगे। हमने कहा पहले समझ लो साधना का तात्पर्य क्या है। साधना का तात्पर्य है हमारी जो दृष्टि है उस दृष्टि का त्याग करने का संकल्प लेना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने दृष्टि का त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरी बात, अपने दृष्टि का त्याग करने की इच्छा स्वयं होकर के होनी चाहिए। और फिर हम जब अपने दृष्टि का त्याग करेंगे तब जाकर के शास्त्रों ने जो परमात्मा की दृष्टि दी है उसके द्वारा जगत को देखो। तो साधना क्या हुई? इस समय मुझे ये जगत जैसा दिखता है उसका डाटा मेरे पास पूरा है। अब इसी जगत का वर्णन या इसी जगत का दर्शन जैसे भगवान को होता है वैसा दर्शन जब हमको होने लगे तब समझ लेना हमने साधना की। इसीलिए साधना का तात्पर्य है अपने दृष्टि का परिवर्तन। जैसे एक लड़की हमारे घर में ब्याह के आई, तो जब लड़की हमारे घर में ब्याह के आई तो हमारे घर में हमारी भी लड़की थी। तो जब हमारी लड़की हमारे घर में थी कुछ काम नहीं करती थी, दिन भर टीवी देखती थी और गुंडागर्दी करती थी। लेकिन जो लड़की ब्याह के हमारे घर में आई तो उसको हम लड़की के जैसा थोड़ी देखते हैं, वो तो बन गई डॉटर इन लॉ, लीगल डॉटर। और उस लड़की के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए हम मां थोड़ी बने हैं, हम बन गए मदर इन लॉ। और उसके बाद उस मदर इन लॉ को उस डॉटर इन लॉ में जो दिखता है और उस मां को अपने कन्या में जो दिखता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उपाधि का प्राधान्य उस मां के जीवन में बढ़ गया है। तो उसको यदि साधना करनी हो तो सास को साधना करनी है तो कौन सी साधना करनी है? सास की साधना है बहू को अपनी बेटी समझ करके उसके साथ रहे। हो गई साधना। स्वामी जी कहने का बड़ा आसान है, आप हमारे घर में आके देखो, रहना मुश्किल कर दिया है। तो फिर आप साधना नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से जो भी हमको साधना करनी है उसका फल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है हमको जैसा अब जगत दिखता है, यदि हम इसमें प्रसन्न हैं तो हमको साधना करने की आवश्यकता नहीं। और यदि हम इस जगत में रहते हुए दुखी रहते हैं
तो फिर हमको साधना करने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की आंखें ठीक है उसको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बेचारे डॉक्टर ने नया नया दुकान खोल दिया है, अब उसको क्या कहेगा, कोई गया ही नहीं उसके पास, चलो मैं जाता हूं, डॉक्टर साहब चश्मा दे देना है। ऐसे थोड़ी होता है। तो यदि हमको अपने दृष्टि के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा इस जगत में किसी भी प्रकार के दुख इत्यादि का अनुभव नहीं आता, नित्य निरंतर हम तृप्त प्रसन्न रहते हैं, तो समझ लेना हमारी साधना भगवान ने करवा ली है। सभी साधना का फल यही है कि परमात्मा इस जगत में रहते हैं लेकिन दुखी नहीं होते। परमात्मा सुख को भी आधार देते हैं और दुख को भी प्रकाशित करते हैं, लेकिन सुख के द्वारा वो फूलते नहीं और दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते। वैसी जब हमारी दृष्टि होगी, वैसा जब हमारा अनुभव होगा, तब हमने साधना करी है। फिर उसका कोई मतलब नहीं आपने कितनी माला घिसी है। हमारे स्वामी अखंड जी महाराज कहते थे, हमने इतनी साधना करी महाराज, इतनी साधना करी, ये 25वीं माला है। माने 25 मालाएं घिस घिस के केवल धागा बचा, मणि खत्म हो गए। इतना ही नहीं, हमने इतनी मालाएं घुमाई है तो हमारी ये उंगलियों की जो लंबाई है वो कम हो गई। खूब मालाएं करी, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। राम राम राम। इसीलिए साधना का तात्पर्य है, अभी की हमारी दृष्टि है ममता की। अब हम आपको शास्त्रीय भाषा में बताएंगे। आपको याद होगा प्रथम अध्याय में हमने इस विषय का प्रतिपादन किया। प्रथम अध्याय स्पष्ट रूप से बताता है हमारे जीवन के दुख का एकमेव कारण है ममता। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जितनी ममता कम होगी उतना अहंता का प्रभाव कम हो जाता है। कोई ये कल्पना करे कि ममता को न हटावे और अहंता निकल जावे तो ये असंभव है। इसीलिए यदि ये ममता हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है तो उसको जो दवाई है, और ये दवाई कैसी है, होम्योपैथी की जैसी है, मीठा मीठा साबूदाना, और इस दवाई का नाम है समता। तो जितनी हमारे हृदय में समत्व की सिद्धि होगी उतनी हमने साधना की है और आगे बढ़े। और यदि हमारी बुद्धि में किसी भी कारण से भेद की भावना निर्माण हो जाती है तो समझ लेना हम अपने ममता में फंसे हुए हैं। और देखो भगवान ने हम सबको ऐसी बुद्धि दी है कि जिस बुद्धि के द्वारा हम अपने ममता का समर्थन कर सकते हैं। तो जो बुद्धि ममता का समर्थन करेगी वो दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं। और जो बुद्धि समत्व का समर्थन करेगी वही सद्बुद्धि है। और ऐसी सद्बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई है उसी ने अपने जीवन में साधना करी है। अन्यथा ये केवल कल्पना बनी रहती है कि हम बड़े भगवान के भगत है और बिल्कुल प्रोफेशनल सत्संगी है। प्रोफेशनल सत्संगी माने हमने आपको कई बार बताया है कि सभी महात्माओं को सुन के रख दिया है और हम ज्यों के त्यों है। कारण क्या है, हमारा स्वरूप ही वो है। असंगोहम 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 पुनः पुनः। कितने भी महात्मा आ जाए हमको उनके ज्ञान का स्पर्श नहीं होता। इसीलिए प्रभु अपने हृदय में इस समत्व का अधिष्ठान जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी जागृति होवे, उसकी पहचान होवे।